बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 को शुरू करने से पहले हमारे पास ये लॉ के कुछ लाज हैं। पहले इनको डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो फर्स्ट लॉ हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। अगर हमारे पास लिखा हो लॉग बेस बी रिजल्ट एक्स वाई, ये मीन्स कि मेरे पास दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इनको हम लिख सकते हैं log बेस बी एक्स प्लस log बेस बी वाई। मीन्स कि मेरे पास दो नंबर हों और बेस सेम हो तो उनको मैं लिख सकता हूँ एडिशन में, कि मल्टीप्लिकेशन चेंज होगी एडिशन में log बेस बी एक्स प्लस log बेस बी वाई। और इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ऐसे हमारे पास सेकंड है क्वोशंट लॉ, कि मेरे पास लिखा हो log बेस बी एक्स ओवर वाई, यानी डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर्स, तो हम लिख सकते हैं उसको log बेस बी एक्स माइनस log बेस बी वाई, के मीन्स कि मेरे पास जो डिवीजन है वो माइनस में चेंज होगी और जो प्रोडक्ट है वो प्लस में चेंज होगी। थर्ड लॉ हमारे पास है पावर लॉ, कि अगर हमारे पास इस तरह लिखा हो log बेस बी एक्स की पावर n हमारे पास हो, इसको लिख सकते हैं पावर शुरू में n log बेस बी एक्स। और अगर हमारे पास इस तरह से हो कि log से पहले कोई नंबर लिखा हो तो उसको हम पावर में लिख सकते हैं। फोर्थ हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। चेंज ऑफ बेस लॉ हमारे पास क्या है कि log बेस बी एक्स इज इक्वल टू, इसकी बेस को चेंज कर दें log बेस ए एक्स ओवर log बेस ए बी। तो ये हमारे पास क्या है चेंज ऑफ बेस लॉ। इसके बाद हमारे पास एक और रिजल्ट है कि अगर हमारे पास लिखा हो log बेस ए और रिजल्ट भी ए, कि मीन्स कि मेरे पास बेस और रिजल्ट अगर सेम हो जाएं तो ये बराबर हमारे पास होगा 1 के। log बेस ए इज इक्वल बेस ए और रिजल्ट भी ए हो तो किसके बराबर होगा वो 1 के। अब यहाँ मेरे पास कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक मैं कहूँ मेरे पास log बेस 5 और रिजल्ट 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। इसके अलावा कोई भी आप नंबर ले लें, आप log n रिजल्ट n इज इक्वल टू 1। अब n आप कोई भी नंबर रख लें, अगर सेम बेस और रिजल्ट सेम हो तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और रिजल्ट था कि अगर हमने लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल में मूव करना हो, एक्सपोनेंशियल से लोगारिथम मूव करना हो, तो हमारे पास क्या था कि log बेस बी रिजल्ट x इज इक्वल टू वाई, ये किसके बराबर होता है हमारे पास, इसको अगर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या था कि बेस की पावर एक्सपोनेंट, ये मेरे पास बेस थी, ये मेरे पास एक्सपोनेंट, और ये क्या होता है रिजल्ट। तो बेस की पावर एक्सपोनेंट इज इक्वल टू रिजल्ट, रिजल्ट मेरे पास क्या है x। ये लोगारिथम से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लोगारिथम। तो हमें ये याद होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, ताकि जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और उनको हमने सिंगल लोगारिथम के अंदर लिखना है। तो हमारे पास जो प्रीवियस रिजल्ट्स होंगे उनको हम यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसलिए जरूरी है कि आपको प्रीवियस रिजल्ट अच्छे से आते हों। तो यहाँ हमारे पास अगर फर्स्ट क्वेश्चन का देखा जाए तो यहाँ पावर रूल यूज होगा। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, मेरे पास पावर रूल क्या था, log बेस ए एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या था, पावर शुरू में n log बेस b और ये x। तो यहाँ हम इस पावर रूल को यूज करेंगे, अगर log से पहले कोई भी नंबर लिखा उसको उसकी पावर में लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या होगा log 25 और जो शुरू में था इसकी पावर 1/2 बन जाएगा, प्लस log 3 और ये उसकी पावर 2। अब हमारे पास ये जो 25 है इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 log 5 पावर 2 और होल पावर मेरे पास क्या है 1/2, प्लस log 3 की पावर 2 को 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 सा 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा log 5 प्लस
log 9। अब हमारे पास प्रोडक्ट ला था कि अगर हमारे पास लिखा हो log बेस बी एक्स वाई इज इक्वल टू log बेस बी एक्स प्लस log बेस बी वाई, कि अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो लॉग में तो उनको अलग अलग एडिशन में लिख सकते हैं, और एडिशन में है तो रिवर्स हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो मेरे पास होगा log 5 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आएगा log 5 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तो ये आपके पास सिंगल लोगारिथम के अंदर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास log 9 माइनस log 1/3। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन थ्योरम यूज किया जाएगा कि log बेस बी एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू क्या होगा, log बेस बी एक्स माइनस log बेस बी वाई। अब ये माइनस में है तो इसको रिवर्स कन्वर्ट करना है, तो log 9 ओवर y को डिवाइड करते y मेरे पास है 1/3, अब बटे का बटा ऊपर मेरे पास जाएगा तो log 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास क्या होगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे पास 27। तो आपका गिवन जो क्वेश्चन था वो सिंगल लोगारिथम के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 log बेस 5 b पावर 2 मल्टीप्लाई बाय log बेस a 5 के पावर 3। तो यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो हमारे पास होगा बाय चेंज ऑफ बेस लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो हमारे पास पावर रूल है उसको यूज किया जाएगा, तो मेरे पास क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 2 log बेस 5 b और इस पावर को शुरू में लिखें 3 log बेस a 5। अब जो मेरे पास कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 सा 6 log बेस 5 b मल्टीप्लाई बाय log बेस a 5। अब हमारे पास चेंज ऑफ बेस रूल क्या था कि अगर हमारे पास लिखा हो log बेस b x, इसको हम लिख सकते हैं log, हम बेस चेंज कर देते a x ओवर log a b। तो यही हमारे पास रूल यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास log b ओवर log 5 मल्टीप्लाई बाय log 5 ओवर log a। अब ये मेरे पास log 5 से log 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये log यहाँ पे आप बेस a कर दें, c कर दें, आप c सेम बेस कर दें, तो मेरे पास क्या बचा 6 log c बेस c है b मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय log c a। अब यहाँ इस पावर बेस रूल को यूज करेंगे, तो अगर मेरे पास लिखा हो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो बेस सेम हो x ओवर b, तो हम लिख सकते हैं कि मेरे पास जो बेस है वो खत्म कर दें, जो न्यू बेस होगी log x, और जो नीचे मेरे पास नंबर होगा वो बेस की जगह पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा मेरे पास 6 log बेस a, और यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट में क्या आएगा b। तो ये आपके पास सिंगल लोगारिथम के फॉर्म में सिंपल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 2 log बेस 3x प्लस log 3y। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पावर रूल इस्तेमाल किया जाएगा। पावर रूल दोबारा यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, बेस b x पावर n इज इक्वल टू n log बेस b x। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये log बेस 3x और ये पावर 2 ये मेरे पास शुरू में था, ये उसकी पावर बन जाएगी प्लस log बेस 3y। अगर हमारे पास बेस सेम हो और नंबर्स ऐड हो रहे हो तो क्या होगा, वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, log बेस 3x स्क्वायर और ये मेरे पास y। तो ये आपके पास सिंगल इसका आंसर होगा। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पावर रूल यूज करेंगे, तो वो मेंशन कर देते हैं हमारे पास पावर रूल क्या था, log बेस b x पावर n इज इक्वल टू n log बेस b x। तो यहाँ पावर रूल यूज किया जाएगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये log बेस 5x पावर 4, और कहीं पावर वाला इस्तेमाल नहीं हो रहा तो माइनस
log 5 बेस y प्लस log 5z। अब यहाँ दो नंबर्स आपस में माइनस हो रहे हैं तो माइनस को केस में कन्वर्ट करेंगे डिवीजन में, और बेस दोनों की सेम है तो क्या लिखेंगे log बेस 5 x पावर 4 ओवर y प्लस log 5z। अब ये दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं तो एडिशन किस में चेंज होती है, मल्टीप्लिकेशन में, और बेस सेम है तो हमारे पास क्या होगा log बेस 5 x4 ओवर y मल्टीप्लाई बाय z। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log बेस 5 x4 z ओवर y। यहाँ हमने कौन से रूल इस्तेमाल किए हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स माइनस हो रहे हों log बेस b x माइनस log बेस b y विच इज इक्वल टू log बेस b x ओवर y, और अगर हमारे पास दो नंबर्स ऐड हो रहे हों और बेस सेम हो तो हमारे पास कौन सा रूल इस्तेमाल होगा, प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू log बेस b x इंटू वाई। तो इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। अब जो ln है ये नेचुरल लॉग है और ये log था ये कॉमन लॉग था, तो जो प्रॉपर्टीज हैं जो रिजल्ट्स हैं वो दोनों के सेम हैं, जस्ट लिखने का फर्क है। तो हमारे पास 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c, तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा तो क्या बनेगा ln a स्क्वायर प्लस ln b क्यूब और माइनस ln c 4। अभी दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो मेरे पास प्रोडक्ट रूल वो क्या होगा log a पावर 2 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3 माइनस ln 4c4। अब ये आपस में माइनस हो रहे हैं तो इसमें क्वोशंट थ्योरम यूज कर लें log a स्क्वायर b क्यूब ओवर c4। तो ये आपके पास सिंगल लोगारिथम के फॉर्म में आपका सिंपल आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ।